तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, 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 तो आहों का अपनी असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं मेघ बिंदु तुमसे ये कह, टपकते हैं मेघ बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, हुए अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें उल्फत में देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब जो है एक बार की बात है कि दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि दुर्वासा जी द्वारा प्रदत्त माला नहीं अपनाया था नारद जी ने, इंद्र जी ने। इंद्र जी को दुर्वासा जी ने एक माला दिया था, पुष्पों की माला भेंट की थी, लेकिन इंद्र ने उसे
अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे अभिमान था। जब कोई सच्चा संत हमें कुछ देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। किसी के प्रेम का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इंद्र की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, उसका आसन छिन गया, समस्त देव वृंद श्रीहीन हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान नारायण के पास गए। फिर नारायण भगवान ने एक उपाय बताया, भैया अब तो आप लोग सभी श्रीहीन हो ही चुके हो, अब आपका जितना भी जो कुछ भी था धन संपदा सारी चीजें वो समुद्र में समाहित हो चुकी है। अब आपको समुद्र मंथन करना होगा और समुद्र मंथन के द्वारा ही आपकी गई हुई चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। कैन महाराज, समस्त देवता समाज ने पूछा कि भगवान कैसे होगा ये समुद्र मंथन, कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, पर्वत के माध्यम से पर्वत को समुद्र में स्थापित किया जाएगा और वासुकी नाग की रस्सी से उसको मथानी के तरह प्रयोग में लाया जाएगा, उसके माध्यम से समुद्र मंथन होगा। और समुद्र मंथन हुआ भी। तो समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन से 14 रत्न उत्पन्न हुए। कितने रत्न निकले थे समुद्र मंथन से? माताएं कृपया बात ना करें। जब आप कथा में आ गए हैं तो आप कथा ही श्रवण करिए, नहीं तो आपके कथा में आने का कोई मतलब नहीं है। शारीरिक रूप से आप यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन मन आपका कहीं और भटक रहा है, तो आपको कथा श्रवण का फल नहीं मिलेगा। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। पहला जो निकला वो कालकूट विष। कालकूट विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, तभी से भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। तत्पश्चात कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों को भेंट कर दिया गया। चंद्रमा, फिर से मंथन हुआ, चंद्रमा जी निकले। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उसके बाद फिर से समुद्र मंथन होता है। अब की बार उच्चई श्रवा घोड़ा निकलता है, जिसे बलि ने ले लिया, राजा बलि ने, जो दानवों का राजा है, राक्षसों का। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान ने अपने हृदय में स्थापित किया। रंभादिक अप्सराएं निकली, जिसे स्वर्ग में भेज दिया गया। उसके बाद पारिजात वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में भेज दिया गया। लक्ष्मी जी, उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ था और लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वरण किया था। फिर वारुणी निकली, तो वारुणी दानवों ने ग्रहण कर लिया और भगवान धन्वंतरी निकले। भगवान धन्वंतरी निकले तो अमृत भी लेकर आए और उसी अमृत को भगवान ने देवताओं को पिला दिया था, और जिसे पी करके, जिसका पान करके देवता अमर हो गए थे। उसके बाद कल्प वृक्ष भी निकला, जो स्वर्ग में स्थापित किया गया, और पांचजन्य शंख भी निकला, जिसे भगवान विष्णु ने अपनाया था। फिर क्या हुआ, जिस समय भगवान मोहिनी का रूप धारण करके अमृत पिला रहे थे देवताओं को, उसी समय दानवों में एक स्वर भानु नाम का दानव था, जिसे समझ में आ गया था कि भगवान छल कर रहे हैं।
ये मोहिनी का रूप जो धारण किए हैं, वास्तव में ये मोहिनी नहीं है, ये कोई स्त्री नहीं है साधारण, ये साक्षात भगवान है। तो वो भी चला गया जहां सभी देवगण बैठे हुए थे। अब इस दृश्य को सूर्य और चंद्रदेव देख रहे थे कि हम तो अमृत का पान कर ही रहे हैं, और यदि इस राक्षस ने भी पान कर लिया तब तो अमर हो जाएगा। तुरंत सूचना दिया, भगवान नारायण को इशारा किया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनका वध किया। 2 भागों में विभाजित हो गए, राहु और केतु। वही तो है राहु केतु जो आज भी भटक रहे हैं, ग्रह के रूप में उन्हें ग्रह माना जाता है। इसके बाद तो अब तो भैया जो जितने भी दानव थे गुस्से में फूल गए कि विष्णु ने हमारे साथ छल किया, कपटी है। देखिए, जिस भाव से हम प्रभु को भजते हैं उसी भाव से प्रभु में दिखाई देते हैं। अब जैसे कि कंस ने भय से प्रभु को भजा था, उसके भजन में भय था, वो भय के माध्यम से श्री हरि को प्राप्त किया था। वो हमेशा भयभीत रहता था कि अरे काला काला मुरली वाला कन्हैया मुझे मार डालेगा, हमेशा भयभीत रहता था। तो भले भयभीत रहता था और भय में भगवान का चिंतन करता था, करता तो भगवान का ही चिंतन था। मारा भगवान ने ही, लेकिन मार के भी तो भगवान तारते ही हैं। तो जैसी भगवान में प्रीति होगी उसी भाव से प्रभु सबको मिलते हैं। अब समस्त दानव समाज रुष्ट हो गया, भयंकर देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवताओं की विजय श्री हुई और दानव को पराजय का मुख देखना पड़ा, पराजित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अमृत का पान कर लिया था देवताओं ने, इसलिए। अब जो दानवों के राजा थे बलि, उन्हें बहुत दुख हुआ कि महाराज ऐसे कैसे चलेगा, अब हमारा क्या होगा। तो दानवों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो बलि, तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि देवताओं के साथ विष्णु है तो दानवों के साथ मैं हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। यदि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो तुमको अवश्य ही विजय श्री की प्राप्ति होगी। तो कहे, महाराज आप बताइए गुरु जी क्या करना होगा इसके लिए हमें। तो उन्होंने कहा कि तुमको ब्राह्मणों की सेवा करनी होगी, ब्राह्मणों की भक्ति करनी होगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है ना भगवान के मुख से पैदा होते हैं, और ब्राह्मणों को अपने से भी सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया है भगवान ने। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, उनको पूजता है, उसको साक्षात हरि प्राप्त होते हैं, हरि जी मिल जाते हैं उनको। क्योंकि ब्राह्मणों की पूजा स्वयं भगवान भी करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि कलयुग में ब्राह्मण है कैसा, क्योंकि यदि एक सच्चे संत महापुरुष का सानिध्य मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है, और यदि दुर्जन किसी ब्राह्मण का संग मिल जाए तो जीवन बर्बाद भी हो जाता है मेरे प्यारे। और ये होगा भी कैसे? भगवान की कृपा से। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वो जितने लोगों से भी हमको मिलवाते हैं, अच्छे लोगों से ही। यदि कोई बुरा होगा ना तो हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान है साथ में। तो राजा बलि को समझाया शुक्राचार्य जी ने, कहा कि ब्राह्मणों की सेवा करो और धर्म के पथ पर चलो, दान दक्षिणा करो, फिर देखो तुमको कैसे विजयश्री प्राप्त होती है।
अब तो बलि बस इसी कार्य में लग गया, ब्राह्मणों की सेवा, उसका बस एक ही कार्य रहता था राजा बलि का। क्या कार्य रहता था? बस ब्राह्मणों की सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। कोई भी ऐसा कर्म ना करो जिससे ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए। अब तो सभी ब्राह्मण समाज बलि से एकदम प्रसन्न हो गए और सभी संत समाज ने मिलकर के, ऋषियों ने मिलकर के एक दिव्य ज्योतिर्मय रथ भेंट कर दिया। किसको? बलि को। और बोला कि राजा बलि, यदि आप इस रथ पर बैठ करके युद्ध करेंगे तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कोई भी आ जाए, और विष्णु भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विष्णु भी तो भगवान के, विष्णु भी जो ब्राह्मण है उनके पीछे पीछे रहता है। तो इसलिए आपको हम लोग ये भेंट कर रहे हैं, आपको विजय मिले। उनको बहुत सारा आशीर्वाद मिला संत समाज का। अब फिर से युद्ध हुआ, युद्ध की तैयारी हुई, भयंकर घोर संग्राम हुआ। अब ऋषियों के कहे मुताबिक वो उस रथ में बैठे हैं राजा बलि, और उसी में बैठे बैठे समस्त देवताओं के साथ में युद्ध कर रहे हैं। और आशीर्वाद में इतनी शक्ति थी, इतना बल था कि वो सचमुच समस्त देव समाज को पराजित कर गए महाराज। शुक्राचार्य जी के पास आए, वहां गुरु जी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई थी, आपके कहे मुताबिक धर्म के पथ पर चला और ब्राह्मणों की सेवा करी और मैं जीत गया। विजयश्री, यानी फिर से हम लोगों ने देवताओं को श्रीहीन कर दिया। शुक्राचार्य जी ने अब कहा कि देखिए ठीक है, आपको विजय श्री की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन अब आपको और भी कुछ करना है। यदि आपको शतक्रतु बनना है, शतक्रतु यानी कि यदि आपने 100 यज्ञ कर लिए, अश्वमेध यज्ञ कर लिए, तो आपको इंद्र की पदवी से कोई उठा नहीं सकता। आप हमेशा हमेशा के लिए इंद्र बन जाएंगे, मोहर लग जाएगी और आपको कोई भी नहीं उठा सकता फिर। लेकिन उसके लिए आपको शतक्रतु बनना पड़ेगा, यानी कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो कहे ठीक है महाराज, अब आप कह रहे हैं, गुरु जी के हिसाब से तो करना ही पड़ेगा। गुरु अर्थात साक्षात भगवान। बलि नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए और एक के बाद एक यज्ञ करने लगे। 99 यज्ञ उनका हो गया, अब 1-2 यज्ञ बाकी है। लेकिन इन सब चीजों से कोई है जो बहुत दुखी है। कौन? माताएं यदि अपने पुत्र को कष्ट में देखती है तो बहुत दुखित हो जाती है। होती है कि नहीं होती? कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, उनमें से जो उनकी दिति नाम की पत्नी थी वो दानवों की माता थी, असुरों की मां थी, और जो अदिति नाम की पत्नी थी उनकी, वो देवताओं की माता थी। समस्त जब देव समाज श्रीहीन हो गया, दर दर भटकने लगा, तो अदिति मां को असहाय पीड़ा होने लगी। हाँ पुत्र, हाँ स्वामी, मैं अपने पुत्रों को कैसे फिर से विजयश्री प्राप्त करते हुए देखूंगी। कृपया आप ही महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र को पुनः उनका राज्य मिल जाए, उनका सम्मान मिल जाए, उनका श्री मिल जाए, उनका पद मिल जाए। इसके लिए क्या करना होगा? तो कश्यप जी ने बोला, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। देवी, आपको पयोव्रत करना होगा। कहें पयोव्रत ये क्या होता है? कहें कि ये व्रत फागुन मास में और शुक्ल पक्ष में किया जाता है। फागुन महीना जो आता है उसी में ये व्रत किया जाता है, और जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी जो संकल्प होती है
मांगी हुई मुराद होती है उसे प्रभु अवश्य पूर्ण करते हैं। देवी यदि तुम इस पयोव्रत को पूरी श्रद्धा से कर लो और कुछ नियमों का पालन कर लो तो तुम्हें मनचाहा फल मिल जाएगा। जो तुम चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा। कहीं इसके लिए और भी क्या नियम है? कहीं ज्यादा कुछ तो नियम नहीं है। बस 12 दिन तक मात्र दुग्धाहार करके हरि का नाम लेते रहना है, सिर्फ 12 दिन। और धर्म के जो 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं? तप, दया, पवित्रता और सत्य। इसका पालन कर लेना, बस आपकी मनचाही मुराद मिल जाएगी। कहीं ठीक है महाराज, ये हम अवश्य करेंगे। माता अदिति ने ठीक उसी प्रकार पयोव्रत को अच्छे तरीके से किया। जो भी नियम था वो नियम भी किया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? भगवान स्वयं कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं दोपहर की जो 12 बजते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल चल रहा है और द्वादशी का दिन है, अभिजीत मुहूर्त है। अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। तम वटुम वामनम दृष्टा मोदमान महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। समस्त देव समाज, ऋषि समाज सभी 52 अंगुल के उन 52 भगवान की इस रूप सुधा को देख करके भाव विभोर हो रहे हैं। आइए हम भी उन वामन भगवान का स्वागत करते हैं। वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनाया बिहारी जी ने, रूप वामन को बनाया बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनाया बिहारी जी ने, रूप वामन को बनाया बिहारी जी ने। बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनाया बिहारी जी ने। मंडल सोए, कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड का मंडल सोए, सर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने।
सावनी सूरत माधुरी मूरत सावरी सूरत माधुरी मूरत सावनी सूरत छवि मुनीन मन भायो बिहारी जी में छवि मुनीन मन भायो बिहारी जी में वामन को बनायो बिहारी जी में रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने बिहारी जी में हो बिहारी जी में बिहारी जी ने बिहारी जी ने रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने रूप बावन को बनायो बिहारी जी ने रूप बावन को बनायो बिहारी जी बोलिए वामन भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास रासेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय। तो इस तरीके से प्रभु ने अवतार लिया वामन भगवान का, अदिति और कश्यप जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। अब अवतार लिया बृहस्पति गुरु ने, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, मंत्र फूंक दिया, छोटे से सन्यासी बन गए हैं हमारे वामन बटुक जी भगवान। फिर क्या हुआ? बृहस्पति जी ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। गुरु दीक्षा देते हैं तो बदले में कुछ लेते भी तो हैं, कहना हमें कुछ चाहिए। वामन भगवान ने कहा हाँ महाराज बताइए क्या चाहिए। कहे मुझे त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। कहे अच्छा, लेकिन वो कैसे कैसे प्रदान करवा सकता हूं मैं आपको? ये त्रैलोक्य की संपदा, इतनी संपत्ति किसके पास होगी? तो बोले कि इस समय जो सबसे ज्यादा अमीर है, तीनों लोकों का स्वामी बना हुआ है, वो है राजा बलि। राजा बलि के पास जाइए, वही तुमको त्रैलोक्य की संपदा प्रदान करेंगे। कहते ठीक है महाराज, हम जाते हैं। अब बटुक बामन पधारते हैं। राजा बलि नर्मदा नदी की तट पर यज्ञ के कार्यों में लगे हुए हैं और जैसे ही देखा 52 अंगुल के बटुक भगवान को आते हुए, अपने आप को रोक नहीं पाए, खड़े हो गए। समस्त ऋषि महापुरुषों के साथ में खड़े हो गए उनका स्वागत सत्कार करने के लिए। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। तुरंत वामन भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हे महाराज, आप तो साक्षात भगवान ही लगते हो। अब उन्हें क्या पता कि वामन के रूप में साक्षात भगवान है ही, भगवान है ही तो भगवान का आभास तो हो ही जाएगा। भगवान का ऑरा ही ऐसा होता है, जहां भगवान रहेंगे पता नहीं चलेगा, आभास तो हो ही जाता है। और चूंकि राजा बलि को इसलिए भी आभास हो रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति है उसके अंदर, उसे सब कुछ अव्यक्त रूप से पता चल रही है कि कहीं ये भगवान तो नहीं है। कहे प्रभु आप आ गए हैं, ऐसा लग रहा है आपसे मिलने के बाद कि मेरा सारा मनोरथ पूर्ण होने वाला है।
भगवान वामन कहते हाँ सही है, मन ही मन में भगवान वामन कहते हैं कि हाँ सही बात है, तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही तो मैं आया हूँ, तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही तो मैं आया हूँ। भगवान यदि किसी के पास जाते हैं तो क्या करने के लिए? भगवान का बस एक ही उद्देश्य है, समस्त जीवात्माओं का कल्याण, समस्त सृष्टि का कल्याण। तो भगवान ने कहा, राजा बलि तुम प्रहलाद के वंश के हो, प्रहलाद तुम्हारे दादाजी लगते हैं। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद के पुत्र थे वीरोचन और वीरोचन के पुत्र थे बलि। तुम वीरोचन नंदन बलि हो, तुम्हारा नाम जो है दानियों में सबसे पहले नाम लिया जाता है तुम्हारा। और ये सब सुन करके मैं भी आ गया हूं, मुझे भी चाहिए कुछ। तो कहते हैं अरे महाराज बोलिए क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, पद चाहिए, घर चाहिए, क्या चाहिए आपको? जो कुछ भी चाहिए आप बेहिचक बताइए, आज्ञा दीजिए। आप सभी ब्राह्मणों की आज्ञा शिरोधार्य है इस बलि को। तो कहते हैं देखिए, यदि तुम जैसा कोई दानी नहीं है बलि, तो मुझ जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण भी नहीं होगा महाराज। मैं बहुत संतोषी हूं, मेरे जैसा संतोषी ब्राह्मण तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। अब बलि ने सोचा वो कैसे महाराज? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे महाराज आप इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आपको मेरे पूर्वजों के बारे में भी पता है, सारी चीजें आपको पता है, इसके बावजूद भी आप ये सब कह रहे हैं, इतनी छोटी बातें। चलिए ठीक है, बिना संकल्प के ही मैं आपको 3 पग की भूमि दे देता हूं। कि नहीं महाराज ऐसे थोड़ी ना होता है, संकल्प के माध्यम से ही मुझे चाहिए, संकल्प करो और 3 पग की भूमि दो। तो कहते ठीक है। बलि ने अब संकल्प किया, कमंडलू से जल लिया और आचमन किया, संकल्प किया, चलिए ठीक है मैंने आपको दिया 3 पग की भूमि, जो क्षेत्र अच्छा लगता हो वहां जाइए और 3 पग की भूमि नाप लीजिए। अब जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वैसे ही भगवान वामन ने अपना विशाल शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। देखते ही देखते भगवान एकदम आकाशवत हो गए, इतने विशालकाय हो गए। भगवान ने 2 पग में ही तो समस्त